नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर एक बार फिर से। नर्सिंग की दुनिया में सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी रिजल्ट और एनी अदर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये एम्स रायपुर 2019 अगस्त का पेपर सोल्व है। सेकंड पार्ट है ये, एक पार्ट पहले बनाया जा चुका है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस सोल्व पेपर में देख सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट, पहला क्वेश्चन, ए प्रोसेस ऑफ क्लींसिंग द ब्लड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट इन पेशेंट विथ रिनल फेलियर इज नोन एज। गुर्दे की विफलता के रोगियों में रक्त में से जमा अपशिष्ट उत्पादों को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नेफ्रेक्टोमी, हीमोडायलिसिस या ट्रांसफ्यूजन। तो दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया के जरिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लोवेस्ट प्रेशर दैट अकर व्हेन द हार्ट इज एट इट्स रेस्टिंग पीरियड जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज। सबसे कम दबाव जो उस समय होता है जब दिल बाएं निलय के संकुचन से ठीक पहले शिथिलता की अवस्था की अवधि में होता है, उसे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर, हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक प्रेशर या पल्स प्रेशर। तो दोस्तों, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट एंटायर पॉपुलेशन। पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले आबादी के एक भाग को चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैम्पलिंग, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान, वैलिडिटी और रियलिबिलिटी। तो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग बोलते हैं। पूरी आबादी में से कुछ भाग को चुनते हैं हम उसको। विच सिंगल डोज टेबलेट ए मास ट्रीटमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। लसिका फाइलेरिसिस को जड़ से मिटाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक बड़े पैमाने पर उपचार के लिए कौन सी एकल खुराक गोली की शुरुआत की गई थी? आरएमपी, डीईसी, एविल और डेक्रॉन। तो दोस्तों, डीईसी करके एक टेबलेट थी, ये इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? लुइस पास्चर, जोसेफ लिस्टर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच? इसका सही आंसर है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन, डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर इज नोन एज। प्रतिवर्ष प्रति 1000 जीवित जन्मे हुए शिशुओं में से जीवन के 28 दिन के भीतर शिशुओं की मृत्यु को क्या कहा जाता है? पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मटरनल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो दोस्तों, 28 दिन तक हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट मानते हैं। 0 से 7 दिन तक अर्ली नियोनेट और 7 से 28 दिन तक लेट नियोनेट, 8 से 28 दिन तक, और टोटल को हम मानते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डील विथ प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर? सुपरवाइजरी लेवल, नन ऑफ दीज, टॉप लेवल या मिडिल लेवल? तो दोस्तों, किस स्तर के प्रबंधन का काम कर्मचारियों की गतिविधि की योजना बनाना है? तो जो सुपरवाइजर लेवल होते हैं वो करते हैं। द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड इज कॉल्ड मेस्लो नीड हायरार्की, हाई परफॉर्मेंस लेवल, एम्सक्लेन नीडल थ्योरी और हेर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। तो दोस्तों, मेस्लो हायरार्की नीड जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ हायरार्की होती है। ब्लैकमोर ट्यूब मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल ब्लीडिंग इज इन विच कंडीशन?
किस अवस्था में रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए संस्टेकन ब्लैकमोर विधि का इस्तेमाल किया जाता है? हेमेटेमेसिस, गैस्ट्राइटिस, मेलेना या इसोफेगल वेरिसिस? तो इसोफेगल वेरिसिस के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च इन विच ईयर? कौन से साल जननी सुरक्षा योजना लॉन्च हुई? तो दोस्तों 2005 में जननी सुरक्षा योजना लॉन्च हुई। द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थरो एंड विच पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप इज कॉल्ड? औपचारिक संगठित समूह में लोगों के द्वारा और लोगों के साथ काम करने पूरी करवाने की कला को क्या कहा जाता है? डेवलपिंग स्किल, कम्युनिकेशन, लीडरशिप या मैनेजमेंट? तो दोस्तों मैनेजमेंट कहा जाता है। अगला, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इज? कंडीशनिंग, फंक्शनल, इमोशनल या पर्पजफुल? तो पर्पजफुल इसका सही आंसर होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रीमेच्योर इन्फेंट कैन क्योज? समय से पहले जन्मे शिशुओं को उच्च सांद्रता का ऑक्सीजन देने से शिशुओं को क्या हो सकता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, एपनिया या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया हो जाता है। ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन इज नोन एज? सर्वे, रेंडोमाइजेशन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन या कंट्रोल? तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। द RH फैक्टर इन द ब्लड वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? रक्त में RH फैक्टर की खोज किस वर्ष हुई थी? 1940, 1930, 38 या 1942? तो 1940 के अंदर इसकी खोज हुई थी। Which method of communication is very popular and has reach in remote areas? संचार की कौन सी विधि बहुत लोकप्रिय है और दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच रखती है? विजुअल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन? तो दोस्तों टेली कम्युनिकेशन है, जिसके द्वारा दूर बैठे ही एक दूसरे से बातें और उपचार लिया जाता है। The Bacillus calmette-guerin vaccine is a live attenuated vaccine that protect against which disease? BCG किसके लिए लगाते हैं? टाइफॉइड, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस या मलेरिया? तो दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस के लिए मीजल्स हम लगाते हैं। BCG का वैक्सीन जो होता है बेसिलस कालमेटी-गुएरिन, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? IOP, टोनोमीटर, ईयर स्पेकुलम, इंट्राकैप्सुलर फोर्सेप या ऑप्थेल्मोस्कोप? तो IOP को दोस्तों टोनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एन एट्रीब्यूट ऑफ डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी? स्थिरता या निर्भरता की मात्रा के गुण को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, वैलिडिटी या रियलेबिलिटी का उपयोग किया जाता है। विच इज द एंटीकोगुलेंट ड्रग? सोडा बाइकार्ब, एट्रोपिन, हेपारिन या डाइजपाम? तो एंटीकोगुलेंट जो है वो हेपारिन है। विच इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रेटिक जूस? ट्रिप्सोनिजन, रेनिन, टाइलिन या एरेप्सिन? तो ट्रिप्सोनिजन जो है वो इसका सही आंसर है। विच इज द एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी? इंटेस्टाइन, लीवर, स्किन या स्टोमक? तो दोस्तों पूरी शरीर को कवर करती है स्किन, तो सबसे बड़ा अंग यही हुआ। विच इज द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ TNAI? ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आधिकारिक मुखपत्र कौन सा है? इंडियन नर्सिंग ईयरबुक, नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया, स्वस्थ हिंद या TNAI म्यूचुअल? तो नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया एक पत्रिका जारी करता है
ये उसी का आधिकारिक मुखपत्र है। विच इज़ द फास्ट ग्रोइंग कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड? ईमेल, टेलीविज़न, कंप्यूटराइज या रेडियो? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही कंप्यूटर आधारित संचार मीडिया, ईमेल। द बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट ट्रिपल एट द एज ऑफ? कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1 साल, 2 साल, 14 महीने या 9 मंथ? तो दोस्तों 1 साल पर 3 गुना बच्चे का वजन हो जाता है। द हेड नर्स असाइन द टोटल केयर ऑफ 1 or more client to a nurse in the ward. This method of assignment is known as? हेड नर्स वार्ड में एक या अधिक क्लाइंट की पूरी देखभाल का काम एक नर्स को सौंप देती है। काम सौंपने के इस तरीके को क्या कहते हैं? केस मेथड, फंक्शनल मेथड ऑफ असाइनमेंट, मॉड्यूलर नर्सिंग या टीम मेथड ऑफ असाइनमेंट? तो इसको दोस्तों केस मेथड बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। An abnormal condition of the bronchial tree characterized by irreversible dilation and destruction of bronchial wall is called? ब्रोंकियल ट्री की एक असामान्य अवस्था जिसमें ब्रोंकियल वाल में अनुत्क्रमणीय फैलाव और विरूपण उत्पन्न हो जाता है क्या कहलाता है? ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा? तो ब्रोंकाइटिस जो है इसका सही आंसर है। हाउ डज एडिंग साल्ट इन द आइस कैप हेल्प in dry cold application? How does adding salt in the ice cap help in dry cold application? आइस कैप में नमक मिलाने से ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन में कैसे मदद मिलती है? अलाउ इजी मॉडलिंग ऑफ आइस, प्रोवाइड मोर कूलिंग, इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट या लोअर मेल्टिंग पॉइंट? तो दोस्तों लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है नमक की वजह से। एक शोधकर्ता द्वारा जांच न किया गया विश्वास या अनुमान क्या कहलाता है? एन एग्जामाइंड बिलीफ और इंटरफेरेंस बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, अजम्पशन, एनालिसिस या हाइपोथेसिस? सही आंसर अजम्पशन। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इन द वर्ड कम्युनिकेशन वर इंटरचेंज, आल्सो द थर्ड एंड फोर्थ लेटर, the fifth and sixth letter, and so on, which letter would be the 10th letter counting from your right? ये जीके के क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों निकाल लेना। हु रोट मालगुडी डेज? मालगुडी डेज किसने लिखा? तो ये एक उपन्यास है, कहानी है इसमें। तो ये आर के नारायण के द्वारा लिखा है। इसमें बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ हैं। ज्ञानवर्धक मालगुडी डेज। आप उत्तर की ओर जाते हैं, दाएं मुड़कर फिर मुड़ते हैं, फिर बाएं ओर जाते हैं, आप किस दिशा में हैं? तो ये भी जीके के क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से कार्टूनिस्ट ने चाचा चौधरी लिखी थी? चाचा चौधरी के राइटर जो थे प्राण कुमार शर्मा थे। हाल ही में उनका निधन हो चुका है। ये एक कार्टून है जो बचपन में बच्चे खूब इससे एंजॉय करते हैं। बाकी आगे जो हैं ये जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करने के लिए हमारे वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं? तो दोस्तों ओजोन परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को शोषित करती है। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। उनके नाम से पहले लोकमान्य लगाया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार के सभी प्रीवियस पेपर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर पुराने सारे पेपर हम अपलोड करते रहते हैं और वैकेंसी जो लेटेस्ट कहीं पर भी निकलती हैं पूरे भारतवर्ष में हम सबसे पहले आसान और इजी तरीके से आपको समझाने का
प्रयास करते हैं और आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बने रहें, जुड़े रहें। इसका पहला पार्ट देखने के लिए आप चैनल पर जरूर जाके देखें।